अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइसेस डिस्कस कर लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं इस क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नया लेक्चर आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइसेस कैसे बनते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव के जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से बनता है। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स जब हमने टेंसेस पढ़ लिए थे तो उस वक्त हमने बता दिया था कि हर परफेक्ट के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती हैं, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैव एंड हैज़ हैं। जो प्लूरल्स होंगे उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल के साथ आई जो है उसके साथ हम हैव इस्तेमाल कर लेंगे। बाकी जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर्स या कोई नाम जहाँ पे आएगा उसके साथ हैज़ का इस्तेमाल होता है। जैसे कि दे हैव डन होमवर्क। अब इसके अंदर देखें, डन ऑलरेडी हमारे पास क्या है, थर्ड फॉर्म में मौजूद है। अब इसका पैसिव का फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात जहन में रख लें कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जो इसके अपने हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनके साथ हम बिल्कुल ही छेड़ते नहीं हैं, इनको ना रिप्लेस किया जाता है, ये एज इट इज़ रह जाते हैं। इसके साथ हम एक इजाफी फेल इस्तेमाल करते हैं जो कि बीन कहलाता है। अब इसमें देखें लास्ट में ऑब्जेक्ट जो है वो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के आ जाता है। अब इसका जो पैसिव बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। होमवर्क हैज़ बीन डन बाय देम। अब देखें होमवर्क एक्टिव वॉइस में क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट के नीचे आ जाएगा। और एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। वहाँ पे दे है, दे के साथ क्या इस्तेमाल हो रहा है, हैव इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो होमवर्क के साथ क्या लगेगा, हैज़। फिर उसके बाद BEEN बीन का इजाफा करते हैं। और हर पैसिव वॉइस के अंदर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट्स के अंदर ये हमें फ़ायदा होता है कि एक्टिव के अंदर ही ऑलरेडी जो फॉर्म होता है वो थर्ड फॉर्म के अंदर होता है, वो एज इट इज़ हम क्या करते हैं, पैसिव के अंदर इस्तेमाल करते हैं। बाय जो है वो एजेंट के तौर पे लगता है कि किसके ज़रिए काम हुआ है। तो यहाँ पे किसके ज़रिए काम हुआ है, उनके ज़रिए काम हुआ है, देम। इसका उर्दू तर्जुमा कुछ इस तरह से होता है। अगर एक्टिव का मैं तर्जुमा करूं तो दे हैव डन होमवर्क, उन्होंने होमवर्क कर लिया है। अब होमवर्क हैज़ बीन डन बाय देम, ये पैसिव है। तो पैसिव में क्या होगा, होमवर्क उनके ज़रिए किया गया है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस हमेशा कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बयान करते हैं। ये हो गया अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस। अब नेगेटिव का फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि दे हैव नॉट डन होमवर्क। इसका जो पैसिव का फार्मूला है कुछ इस तरह से बनेगा। ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि होमवर्क हैज़ नॉट बीन डन बाय देम। अब देखें हैज़ नॉट के बाद फिर क्या लगेगा, बीन का इजाफा कर लेंगे। इंट्रोगेटिव का फार्मूला कुछ इस तरह से है। हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हैव दे डन होमवर्क। पैसिव का फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। हैव हैज़ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हैज़ होमवर्क बीन डन बाय देम। ऊपर वहाँ सब्जेक्ट के लिहाज से जो हेल्पिंग वर्ब है शुरू में लग के एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस है वो बन गया। और पैसिव के अंदर क्या है,
ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हमने शुरू में लगाया तो उसका पैसिव वॉइस बन गया। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए हम इस तरह से फार्मूला बनाते हैं एक्टिव वॉइस का, हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि हैव दे नॉट डन होमवर्क। अब इसका पैसिव का फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है, हैव हैज़ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ होमवर्क नॉट बीन डन बाय देम। ये हो गए नेगेटिव इंट्रोगेटिव के पैसिव वॉइसेस। अब एक्टिव वॉइस जो है WH क्वेश्चन के लिए कुछ इस तरह से बनता है, WH वर्ड्स जब भी आ जाते हैं उनको क्या करते हैं हम शुरू में ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि WH प्लस हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वाई हैव दे डन होमवर्क। अब पैसिव का फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, WH उसी जगह में ही रहेंगे शुरू में ही, प्लस हैव हैज़ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, जैसे कि वाई हैज़ होमवर्क बीन डन बाय देम। ये हो गए WH क्वेश्चन। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमने क्या पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव बनाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, उसके अपने हेल्पिंग वर्ड्स मतलब हैव और हैज़ को एज इट इज़ रख लेते हैं, सिर्फ उनके साथ एक चीज़ का इजाफा करते हैं, वो क्या है, बीन। बाकी वही सेम फार्मूला है कि हर परफेक्ट के अंदर और हर पैसिव के अंदर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है शुरू में इस्तेमाल होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और लास्ट में क्या है, एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन के आता है। तो आइए थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस, शी हैज़ बॉट अ कार। पैसिव, अ कार हैज़ बीन बॉट बाय हर। जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया है कि हैव आ जाए या हैज़ आ जाए, उसके साथ हम क्या करेंगे, BEEN बीन का इजाफा कर लेंगे। एक्टिव वॉइस से ही हैज़ नॉट बिल्ट हाउस। पैसिव वॉइस से हाउस हैज़ नॉट बीन बिल्ट बाय देम। एक्टिव वॉइस, हैव दे ब्रोकन द ग्लास। पैसिव, हैज़ ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू। अब एक्टिव वॉइस से वाई हैव यू सोल्ड क्वेश्चन। पैसिव वॉइस से वाई हैज़ क्वेश्चन बीन सोल्ड बाय यू। तो ये हो गए प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइसेस। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।